श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से नाम मलवार इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर ऋषि की तरह ध्यान मग्न हो जाते हैं और 16 वर्ष तक उसी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वह स्थान एक तीर्थ स्थल बन जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? उनके माता पिता मंदिर में लेके जाते हैं। जब उनकी आंखें उसी मंदिर में खुल जाती हैं, अपने घुटनों के बल हाथों के द्वारा रेंगते हुए इमली के इमली के वृक्ष के तले खोखला तना होता है, उसमें बैठकर वे तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। और खोखला जो तना था उस वृक्ष का सर्दी गर्मी से उनका रक्षा करता था। और ऐसा इमली का पेड़ था जो कभी सोता नहीं था, जिसके पत्ते कभी सिकुड़ते नहीं थे। इसी इमली के वृक्ष के तले बैठकर वह बालक तपस्या की मुद्रा में ध्यान करता था। निरंतर बिना कुछ खाए पिए 16 वर्ष तक वे वहां पे बैठे रहे। उनके शरीर से ओज दीप्तिमान आभा प्रकट हो रही थी। शारीरिक वृद्धि तो हो रही थी बिना कुछ खाए पिए। हजारों भक्त उनका दर्शन करने के लिए आते थे। अपने नेत्रों से उस मुख को निहारते थे जो तपस्या में लीन है। और एक विशेष घटना हुई। भगवान नारायण ने शैने मुदलियार के द्वारा षटकोप यानी नामलवार को सभी मंत्रार्थों का उपदेश दिला दिया। उनको शास्त्र में जितने मंत्र उसका अर्थ पता चल गया। अब मधुर कवि और नामलवार की भेंट कैसे हुई? तपस्या क्यों कर रहे थे नामलवार? इन्हीं मधुर कवि से भेंट करने के लिए। मधुर कवि जो नामलवार से आयु में बड़े थे तथा जिनका प्राकट्य दक्षिण में हुआ, उन्होंने नामलवार के विषय में कभी नहीं सुना था। जब वह उत्तर भारतीय तीर्थों की यात्रा करते हुए पवित्र प्रयाग पहुंचे तो कई भक्त व संत उनकी भद्रता व पवित्र दार्शनिक गीतों के भक्तिमय गायन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनमें से कुछ भक्त हाल ही में दक्षिण की तीर्थ यात्रा से लौटे थे व तिरुनगरी में नामलवार के दर्शन करके आए थे। उन्होंने मधुर कवि से कहा, स्वामी जी, आप कहते हैं कि आप दक्षिण की तीर्थों का भ्रमण करने के उपरांत अब उत्तर के पवित्र तीर्थों में आध्यात्मिक सत्य को खोज रहे हैं। कि आपने उत्तर की यात्रा के पूर्व आलवार तिरुनगरी के दर्शन नहीं किए? कि आप तिरुनगरी में प्रकट नामलवार, जिन्होंने पवित्र इमली के वृक्ष के तले 16 वर्ष तक तपस्या की, को नहीं जानते? हमने उनके दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। उनका नाम व जीवन अद्भुत, अद्वितीय व दिव्य है। उनकी भद्रता, स्वभाव व आध्यात्मिक ज्ञान शाब्दिक वर्णन से परे है। वह दर्शन के आकाश का ध्रुव तारा है। वह अग्नि देव की भांति प्रकाशमान है। वह वायु देव के वेग के समान प्रचार करते हैं। वह दर्शन के सम्राट की भांति शासन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनका दर्शन कर सके, परंतु उनके दिव्य व दार्शनिक विचारों की गहराई की माप हम नहीं कर सकते। हमने तिरुनगरी में सुना कि शीघ्र ही वे देश भर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, परंतु इस विषय में हमें पक्के तौर पर कुछ नहीं पता। तो मधुर कवि नामलवार से आयु में बड़े थे और मधुर कवि का प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ था। और नामलवार के विषय में मधुर कवि कभी सुने नहीं थे। जब मधुर कवि उत्तर भारत की तीर्थ यात्राओं पर निकले, यात्रा करते करते पवित्र प्रयागराज पहुंचे तो कई भक्त व संत मधुर कवि की भद्रता व पवित्र दार्शनिक गीतों के भक्ति में गायन से आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए। तो उनमें से कुछ भक्त अभी अभी दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और मुख्य रूप से तिरुनगरी में नामलवार के दर्शन करके आए थे। तो उन दक्षिण भारत की यात्रा करके जो लौटे हुए भक्त थे, उन्होंने मधुर कवि से कहा, स्वामी जी, क्या आपको पता नहीं है कि दक्षिण भारत में भी एक ऐसा अद्भुत तीर्थ है
जो आध्यात्मिक सत्य की खोज में एक भक्त के द्वारा प्रकट हुआ है। क्या आपने उत्तर की यात्रा के पूर्व आलवार तिरुनगरी के दर्शन नहीं किए? क्योंकि ये वही तिरुनगरी है जहां पर नामलवार प्रकट हुए। तो तिरुनगरी में प्रकट नामलवार, क्या आप उनको नहीं जानते जिन्होंने पवित्र इमली के पेड़ के नीचे 16 वर्ष तक तपस्या की? उनको आप नहीं जानते? आप दक्षिण भारत के हैं, आप दक्षिण भारत में जो तिरुनगरी में जन्मे हैं नामलवार है, उनको नहीं जानते? जबकि हम दक्षिण भारत से यात्रा करके आए तो उनके दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। उनका नाम व जीवन अद्भुत है, अद्वितीय है, दिव्य है। नामलवार की भद्रता, स्वभाव व आध्यात्मिक ज्ञान शाब्दिक वर्णन से परे है। नामलवार दर्शन के आकाश का ध्रुव तारा है। नामलवार अग्निदेव की भांति प्रकाशमान है। वे वायुदेव के वेग के समान प्रचार करते हैं। ये सब बातें वे भक्त जो दक्षिण भारत से यात्रा करके आए थे मधुर कवि को बता रहे थे प्रयागराज में। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुना है शीघ्र ही वह तपस्या खत्म करके देश भर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, प्रचार करेंगे, परंतु इस विषय में वह कब करेंगे हमें पक्के तौर पर कुछ भी पता नहीं है। मधुर कवि नामलवार के विषय में यह अद्भुत तथ्य सुनकर उनकी महानता पर विस्मित रह गए। वह एक गहन विचार में खो गए। मैं उस मूर्ख शिकारी की भांति हूं जिसने अपने हाथों में पकड़े एक पक्षी को छोड़कर झाड़ियों में सो रहे 2 पक्षी पकड़ने की सोची। सुंदर उक्ति दी है अपने मन को समझाने के लिए। मधुर कवि जब नामलवार के विषय में ये सब बातें सुने विस्मित हो गए और उन्होंने अपने मन में एक गहन विचार में ये प्रकट किया कि मैं तो उस मूर्ख शिकारी की तरह हूं जिसके अपने हाथ में एक पक्षी आया, उसको छोड़कर मैंने झाड़ियों में सोए हुए 2 पक्षी को पकड़ने का प्रयास किया। मतलब दक्षिण भारत में मैं जहां पे जन्मा हूं वहां पे नामलवार प्रकट हुए, उनको छोड़कर मैं अन्य तीर्थों की यात्रा कर रहा हूं जबकि मुझे उनके पास जाना चाहिए। भक्तों व यात्रियों द्वारा नामलवार के विषय में सुने गए शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विवरणों व अपने द्वारा गहन कल्पना के आधार पर मधुर कवि ने नामलवार की एक सक्रिय व दिव्य छवि का चित्रण कर लिया। अब मुख्य रूप से देखा भी जाता है कोई भक्त किसी अन्य महान भक्त का वर्णन करे वे कैसा है तो उस भक्त का चित्र सुनने वाले के मन के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ता है और सुनने वाला अपने मन में उस भक्त के चित्र का चित्रण कर लेता है। वे दक्षिण यात्रा से लौटकर तिरुनगरी में नामलवार की अर्चना हेतु अत्यंत उत्सुक थे, परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार देश भर के तीर्थों की पूर्व नियोजित यात्रा को भंग करना उचित नहीं था। उन्होंने अपनी उत्तर की तीर्थ यात्रा को जल्द समाप्त करके तिरुनगरी जाने का सोचा। अब दक्षिण यात्रा से लौटकर उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं तिरुनगरी जाऊंगा, नामलवार से मिलूंगा, उनकी पूजा अर्चना करूंगा। इस भाव को लेकर वह बहुत उत्सुक थे। कौन? मधुर कवि। परंतु उन्होंने ये भी सोचा कि जो योजना मैंने बनाई है उत्तर भारत में तीर्थों का भ्रमण करने की, उसको मैं भंग नहीं कर सकता। पहले मैं इन तीर्थों का भ्रमण करूंगा, उसके पश्चात ही मैं तिरुनगरी जाने का विचार अवश्य करूंगा। मधुर कवि तीर्थों की पूर्व नियोजित यात्रा में प्रत्येक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाते हुए नामलवार व तिरुनगरी जाने के विषय में सोचते रहे। उनकी यात्रा अब पूर्णतः यंत्रवत थी। उनका मन सदैव नामलवार के विचारों में तल्लीन रहता था। नामलवार के प्रति आदर व अनुमान इतना महान था कि वे सदैव अपने प्रिय व अभिलिषित आलवार की दिशा दक्षिण की ओर देखा करते थे। नामलवार के प्रति अपनी गहन श्रद्धा में वे उन्हें दर्शन के आकाश में एक तारे की भांति अलौकित अनुभव करते। अपनी कल्पना में वे उस आलोक को अक्सर देख रहे थे।
अब नाम अलवार के विषय में सुनकर मधुर कवि के मन में गहरा प्रभाव तो पड़ा था, और ये प्रभाव अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मधुर कवि तीर्थों की यात्रा तो कर रहे थे जो उन्होंने पूर्व नियोजित किया था, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाते थे, लेकिन नाम अलवार व तिरुनगरी जाने का जो विषय उनके मन से निकल नहीं पा रहा था। बारंबार नाम अलवार का चिंतन हो रहा था, तिरुनगरी जाने का चिंतन हो रहा था। अब उनकी जो यात्रा थी उत्तर भारत के तीर्थों की, वो यंत्रवत हो गई थी। शरीर तो उत्तर भारत की यात्राओं में लगा है, तीर्थ में लगा, लेकिन मन सदैव नाम अलवार के विचारों में तल्लीन है। नाम अलवार के प्रति आदर व अनुमान मधुर कवि का इतना महान था कि वह सदैव तिरुनगरी जो दक्षिण दिशा में है उसकी ओर देखा करते थे। है उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण दिशा में देखकर तिरुनगरी जाने का विचार करते थे। नाम अलवार के प्रति मधुर कवि के मन में इतनी गहन श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी कि जब भी मधुर कवि आकाश में देखते तो उनको नाम अलवार एक तारे की भांति आलोकित हुए दिखते थे, एक ध्रुव तारे की तरह दिखते थे, चमकते हुए। षटकोप के समकाल के मधुर कवि सूरी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए आखिर अयोध्या उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। वहां योगाभ्यास में लीन होकर परतत्व के ध्यान में थे। उत्तर भारत के तीर्थों का भ्रमण करते करते मधुर कवि कहाँ पहुंचे? अयोध्या, प्रभु राम की नगरी में, भगवान रामचंद्र की नगरी में पहुंचे, और वहां पहुंचकर योगाभ्यास में लीन हो गए, परतत्व के ध्यान में। परतत्व कौन है? परब्रह्म श्री कृष्ण है। एक दिन की घटना है, जब मधुर कवि ने ध्यान से आंखें खोली तब उनको सुदूर दक्षिण की तरफ एक अलौकिक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी। वह दिव्य और मनोज्ञ थी। उससे आकृष्ट होकर उसके दर्शन करने की इच्छा से वे तुरंत दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। वह ज्योति दिन में दिखाई नहीं पड़ती थी, रात को दक्षिण की ओर दिखाई पड़ती थी। इनके आगे बढ़ते बढ़ते ज्योति भी आगे बढ़ती थी। इन्होंने ज्योति का अनुगमन किया। इस तरह कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर तिरुक्कुरुहूर आलवार तिरुनगरी पहुंचे। अब घटना ऐसी है, मधुर कवि ध्यान में बैठे थे। जैसे ही ध्यान से उन्होंने आंखें खोली तो दक्षिण की दिशा में उन्होंने अलौकिक ज्योति को देखा। हवा में, आसमान में वह दिव्य ज्योति थी। उस ज्योति से आकृष्ट होकर उनके दर्शन की इच्छा से तुरंत मधुर कवि दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। वे आगे बढ़ते थे, ज्योति भी आगे बढ़ती थी, लेकिन ज्योति दिन में दिखाई नहीं पड़ती थी, रात के समय दिखाई पड़ती थी दक्षिण दिशा में। इसी ज्योति का अनुगमन करते करते कई दिनों की यात्रा के बाद अब मधुर कवि कहाँ पहुंच गए? तिरुनगरी पहुंच गए, जहां नाम अलवार का जन्म हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि वह ज्योति उस क्षेत्र के आदिनाथन मंदिर के अंदर जाकर विलीन हो गई। उनको लगा कि ज्योति का उद्गम स्थान यहीं पर है। उन्होंने वहां के भक्तों से मिलकर बातचीत की और उनके द्वारा षटकोप का जन्म और उनके दिव्य जीवन के बारे में सभी बातों की जानकारी प्राप्त की। उसी ज्योति का पीछा करते करते जब मधुर कवि दक्षिण भारत में पहुंचे तो वह ज्योति आदिनाथन मंदिर के अंदर जाकर विलीन हो गई। उनको लगा ज्योति का उद्गम स्थान यहीं पर है। तो उस मंदिर में जो भक्त रहते थे उनसे मिलकर मधुर कवि उन भक्तों के साथ बातचीत करने लगे और षटकोप यानी नाम अलवार के जन्म और उनके दिव्य जीवन के बारे में सभी भक्तों से उन्होंने जानकारी प्राप्त की। मधुर कवि मंदिर के अंदर गए। भक्तों ने इनको वह इमली का पेड़ दिखाया जिसके नीचे षटकोप भाव समाधि में थे। वहां पद्मासनस्थ षटकोप के दर्शन किए। वे ध्यान में लीन थे। वह ज्योति स्वरूप थे और चारों तरफ उनकी ज्योति सूक्ष्म रूप में फैली हुई थी। वह ज्योति लोकोत्तर और दैविक लगती थी। मधुर कवि इसका विचार कर रहे थे
इस ज्योति के अयोध्या तक उतनी दूर दिखाई पड़ने में कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब मधुर कवि उसी मंदिर के अंदर गए, आदिनाथन मंदिर, जहां पे ज्योति विलीन हुई थी। भक्तों से बातचीत किया, षटकोप के बारे में जाना, और जैसे मंदिर में घुसे तो वहां पर इमली का वही पेड़ था जिस पेड़ के नीचे नामलवार तपस्या कर रहे थे, भाव समाधि में थे। तो मधुर कवि ने देखा नामलवार पद्मासनस्थ बैठे हैं, पद्मनास पद्मासनस्थ उनके दर्शन किए, ध्यान में लीन थे। और मधुर कवि ने यह भी देखा कि नामलवार ज्योति स्वरूप है, चारों तरफ उनके शरीर से ज्योति प्रखर रूप में फैल रही है। और ये ज्योति कोई साधारण नहीं है, दैविक है। ज्योति मतलब प्रकाश। मधुर कवि इसका विचार कर रहे थे, ये ज्योति मुझे कहां से दिखी? अयोध्या से दिखी। अयोध्या से मैं ज्योति का पीछा करते करते दक्षिण भारत के तिरुनगरी में पहुंचा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ज्योति मुझे अयोध्या से खींचकर यहां तक ले आई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, महान भक्त हैं, ऐसे महान भक्तों के शरीर से ऐसे प्रकाश दिव्य रूप से निकलते रहते हैं। इस प्रकार से ये सुंदर प्रसंग चल रहा है, क्योंकि मधुर कवि का मिलन होने वाला नामलवार से। और नामलवार अब मधुर कवि के संग में आकर क्या चर्चा करेंगे, उसको इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।